Hello everyone. So let us see some more couple of questions based on square identities. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं a plus b plus c का होल स्क्वायर पर बेस्ड प्रॉब्लम. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी. आइडेंटिटी तो आप लोगों को याद होना चाहिए. तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. लिख लेते हैं हम लोग x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. अगर आप थ्री टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं और इनका स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले तो तीनों का अलग अलग कर लो स्क्वायर. x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2y इंटू 4z प्लस 4z इंटू एक्स. मतलब तीनों का सेपरेट, एक बार x का 2y में, फिर 2y का 4z में, फिर 4z का x में. तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर बेस्ड. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप. और क्या मिलेगा आपको, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का 4y स्क्वायर और 4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का 2y में तो 2xy, 2y का 4z में तो 8yz प्लस 4zx. अब आप चाहो तो इसको बाहर निकालो ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4xy, फिर इस 2 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx. दिस इज आंसर. क्लियर. ऐसे सेकंड देखते हैं हम लोग, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. ओके, सेकंड का क्या करेंगे अब आप लोग, सबसे पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं. 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि y माइनस के साथ है तो साइन के साथ थ्री टर्म्स वाले में आप लिखेंगे, क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही पढ़ा है. तो सब प्लस में था तो प्लस का स्क्वायर हुआ था भाई. माइनस वाई को आप प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप देख लें माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सेपरेटली आप मल्टीप्लाई करेंगे दो दो का, 2x इंटू माइनस वाई. ओके, प्लस माइनस वाई इंटू जेड, माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू 2x. क्लियर. So this will become 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x का y में तो हो जाएगा माइनस 2xy प्लस और माइनस माइनस वाई जेड और प्लस 2zx. अभी क्या बन जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 टू जा 4 माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 2 टू जा 4zx. दिस इज आंसर. ओके, थर्ड देखते हैं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z. थर्ड है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z. ओके, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका होल स्क्वायर करना है. तो आप तीनों का पहले अलग अलग करेंगे, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर. ये तो तीनों का अलग अलग किया, फिर प्लस 2 इंटू दो दो का एक साथ माइनस 2x इंटू 3y, फिर 3y इंटू 2z प्लस 3y इंटू 2z प्लस 2z इंटू माइनस 2x प्लस हो गया 2z इंटू माइनस 2x. अभी क्या बन जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy का 3 में तो हो जाएगा माइनस 6xy, और फिर 3y का 2z में अगर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 6yz, फिर 2 टू जा माइनस हो जाएगा माइनस 4zx. क्लियर. ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 12xy प्लस 2 6 जा 12yz और फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8zx. एंड दिस इज आंसर. क्लियर. तो इस तरीके से बचे हुए 3 क्वेश्चंस आप लोग कर लेना. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रोसेस यही है कि पहले 3 का स्क्वायर अलग अलग, फिर 2 इन ब्रैकेट, फर्स्ट 2 सेकेंड 2 और फर्स्ट एंड लास्ट. इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं. क्लियर. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर. 4 का 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट यहाँ कर लेते हैं हम लोग. पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर और फिर क्या 12xy माइनस 24yz प्लस 12xy माइनस 24yz और लास्ट में माइनस 16xz, माइनस 16xz.
ओके, इसको फैक्टराइज करना। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर का स्क्वायर हुआ है, फिर 2-2 का ग्रुपिंग करके आया है। तो आप ये आइडिया लगा लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का पैटर्न बनेगा। तो चलिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4x को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 9y को आप लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, अभी हम लोग साइन बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे। और 16z को आप लिख सकते हैं बच्चों कितना, 16z को 4z का होल स्क्वायर। क्लियर? बीच में तो प्लस रहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसका स्क्वायर है, प्लस का है कि माइनस का, वो अभी हम लोग देख लेंगे। प्लस 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आता है 6xy, और फिर यहाँ से आ जाएगा -12yz, और इधर से बचेगा -8zx या 8xz। अब आप एक बात देख सकते हो कि x और y जब साथ में आए तो पॉजिटिव के साथ आ रहे हैं, मगर yz और zx जब आ रहे हैं तो नेगेटिव के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें से कोई एक होगा जो नेगेटिव होगा, या ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट 2 नेगेटिव हो जाए। फर्स्ट 2 अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये दोनों देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या कोई एक नेगेटिव बना देते हैं। तो एक्स वाई क्योंकि पॉजिटिव के साथ आया तो एक्स वाई को ऐसे रखने देते हैं, जेड को हम निगेटिव कर लेते हैं। जेड को निगेटिव करने से क्या होगा, जहां भी जेड आएगा वह निगेटिव बना देगा। तो आप देख सकते हैं सेकेंड में भी जेड है, थर्ड में भी जेड है, इसने नेगेटिव बना दिया। तो मैं कह सकता हूँ अभी कैसा बना पैटर्न, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6y को मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट 2, तो फर्स्ट 2 क्या है 2x इंटू 3y, देखो 2x इंटू 3y हो गया 6xy, प्लस सेकेंड 2 तो 3y इंटू -4z। अब आप देख सकते हो 3y का अगर आप -4z में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12yz आएगा, और प्लस लास्ट का और फर्स्ट का तो -4z इंटू 2x, तो 4 2 जा 8zx, इस तरीके से बन गया। और आपको ये अब साफ साफ दिख रहा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, दैट इज दिस विल बी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर क्योंकि फैक्टराइज बोला तो 2 बार लिख दो इसको, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, और दूसरे में भी 2x प्लस 3y माइनस 4z, और यही फैक्टराइजेशन है। क्लियर? चलिए 5 का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, फिर क्या है -2√2xy माइनस 2√2xy प्लस 4yz, और लास्ट टर्म क्या था 4√2yz माइनस 8xz माइनस 8xz, और यहाँ पे था 4√2yz, तो 4√2yz। क्लियर? अब इसको फैक्टराइज करना, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी वही देखेंगे कि पहले तो ये तीनों किसके स्क्वायर हैं अलग अलग। तो 2x स्क्वायर को आप समझ सकते हैं कि √2x का होल स्क्वायर है, y को आप समझ सकते हैं y का स्क्वायर है, और 8z 2√2z का होल स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखना आप लोगों को, 8 2√2 का स्क्वायर है और z तो z का स्क्वायर है। पहले तो तीनों को अलग अलग स्क्वायर लिखा बच्चों, अभी देखेंगे कौन माइनस है कौन प्लस है। और फिर यहाँ देखो x और y जब आए हैं साथ में तो माइनस, और x z भी साथ में माइनस आया, मतलब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ निगेटिव आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं x को नेगेटिव बना देते हैं। x को नेगेटिव बनाने से क्या होगा बच्चों, यहाँ भी x आया नेगेटिव, यहाँ भी x आया नेगेटिव, तो इसके लिए नेगेटिव बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें, प्लस 2 इन ब्रैकेट क्या बचेगा -√2xy, और यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2√2yz, और यहाँ से बच जाएगा -4zx। चलो इसको सेपरेट करके लिखते हैं, क्या ये सेम पैटर्न बनेगा, -2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2z स्क्वायर, और फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट टर्म है -√2x और सेकेंड टर्म है y, तो देखो ठीक है यही सेम चीज बन रहा है, प्लस लास्ट 2 तो ये जाएगा y इंटू 2√2z, ठीक है 2√2z हो गया, और फिर प्लस ये देखो लास्ट का और फर्स्ट का, तो 2√2z का √2 में 2√2z इंटू -√2x, तो आप देखोगे सेम पैटर्न आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और इस बात को आप अलग अलग लिख सकते हैं, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2
इंटू जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे में माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z। क्लियर? सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं स्क्वायर आइडेंटिटी पर। एक नई स्क्वायर आइडेंटिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बनाता हूँ प्रूफ करके आपके सामने। आप क्या करें, 2 से इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब इस 2 को 1/2 को बाहर रखो, इस 2 को अंदर ले जाओ तो 2 का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखो आप सेपरेट करके इन सबको लिख सकते हो। 2a स्क्वायर को a स्क्वायर और a स्क्वायर दो पार्ट में, ऐसे 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ आप 2ab रख दो, फिर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ आप 2bc पुट कर दो, और प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के साथ 2ca पुट कर दो। आप देखोगे a 2 बार आ जाएगा, इसमें b 2 बार आ जाएगा, c 2 बार आ जाएगा। क्लियर? अब देखो अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा आपको 1/2 इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca को आप लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 333 b इक्वल टू 334 एंड c इक्वल टू 335 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो क्या लिखेंगे आप लोग सोल्यूशन में? इसका फॉर्मूला आप लोगों को आता ही है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या है? 1/2 अभी प्रूफ किया हम लोगों ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 a माइनस बी मतलब 333 माइनस 334 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी 334 माइनस 333 का होल स्क्वायर, सॉरी 335 का, c की वैल्यू 35 है, प्लस 335 माइनस 333 का होल स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 330 से 334 माइनस होगा तो बचेगा -1 का स्क्वायर, प्लस 334 से 335 माइनस होगा तो यहाँ भी -1 का स्क्वायर, और 335 से 333 माइनस होगा तो 2 का स्क्वायर। ये बचेगा 1/2 -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। अब हो गया 1/2 इंटू 6, तो 2 से 6 को कैंसिल करो बच्चों, कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? सो यही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a माइनस बी इक्वल टू 2 एंड b माइनस सी इक्वल टू 3 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो आपको a माइनस बी और b माइनस सी तो पता है, इसका फॉर्मूला अभी आपने देखा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a तीनों टर्म होने चाहिए। आपको a माइनस बी पता है बच्चों 2 है, b माइनस सी पता है 3 है। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे आपको मिलेगा a माइनस सी इक्वल टू 2 और 3 5। अगर दोनों तरफ हम माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस सी कन्वर्ट हो जाएगा c माइनस a में, साइन चेंज कर दिया, और 5 को हो जाएगा क्या साइन? माइनस। क्लियर? दोनों साइड साइन चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये तीनों टर्म मिल गए। a माइनस बी भी पता है, b माइनस सी भी और c माइनस ए भी। फॉर्मूले में पुट करो। इसका फॉर्मूला अभी आपने क्या बोला? 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट a माइनस बी मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b माइनस सी 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, और c माइनस ए माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड करो, कितना आएगा? 29 एंड 9 38। 1/2 इंटू 38 दिस मीन्स 19। 2 से 38 19 टाइम में कैंसिल होगा। क्लियर? ओके।